मैं पूछता हूं आपने कहां देखी? सर हमने मोबाइल पे देखी। अरे मेरे भोले लोगों, ताशकंद फाइल को पिक्चर हॉल में देखने जाते तो उसके 2 रुपए विवेक अग्निहोत्री को मिलते हैं। विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग बड़ी मुश्किल में तो हैं, लेकिन हम उनको इनडायरेक्ट भी ताकत नहीं दे सकते। वो किन किन से लड़ रहा है, किन हालात में बना रहा है, और उसके बावजूद डिस्क्रिमिनेट करने वाली ताकतें उसका डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं। लेकिन 90 करोड़ में से 10 करोड़ लोग तय कर लेते कि इसकी फिल्म देखने जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है यार, हमारा नॉलेज ही बढ़ जाएगा, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही देखने को मिल जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। एक बार तय कर लेते। वो अब कश्मीर फाइल बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं मैं जानता हूं। जरूरी नहीं है कि हर चीज का ढंडोरा पीटा जाए ढम ढम करके तभी होगा। दूसरी ताकतें इतना मजबूत करती हैं उनको कि पैसा वही बट रहा है पूरे उसमें। पूरी फिल्म इंडस्ट्री 2 हिस्सों में खड़ी हुई है, लेकिन जो आपके साथ है वो ताकत में नहीं है। वहां काम उसी को मिलेगा जब उस एजेंडे वाले के पास जाएंगे। 272 स्क्रिप्ट राइटर हैं, उन्हीं से लिखवानी है आपको फिल्म, पैसा घुमा के वहीं जाना है, क्योंकि वो एक मिशन मोड में है, आप फैशन के मोड में हैं। हम अपनी कमियों को समझें। हमसे जो 1000 साल पहले भूल हुई थी मैं नहीं जानता क्या थी, लेकिन लगता है मुझे आज के दौर को देख करके कि कुछ भी नहीं होता, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। जो काम आप कर रहे हैं वो हमारे लिए शायद उसका तत्कालिक कोई फायदा हो ना हो, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए होगा। यह तय होगा कि 20 साल के बाद मेरे बच्चे टोपी लगाएंगे, मेरी बेटियां बुर्का पहनेंगी या नहीं पहनेंगी। अगर नहीं चाहते हैं तो ताकत से खड़े होइए। वो कौन है, कौन नहीं है, कैसा है, बुरा है, अच्छा है, यह महत्व नहीं है। इस समय कई सवाल पूछने का समय नहीं है। दूसरे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली का चेयरमैन चिट्ठियां लिख रहा है सऊदी अरब को। 2.5 लाख की रैली निकल रही है उस बांग्लादेश को जिसे आपने चड्डी बनियान पहनना सिखाया है। नंगे घूम रहे थे वो, जिनकी आधी आबादी आपके मुल्क में है, और आपके मुल्क में सत्ता लोभी लोग उनको कह रहे हैं इनको रखो, ये हमारे दबाव हैं, क्योंकि इन्हीं से हमें वोट मिलेगा और इसी हम सत्ता में रहेंगे। यही कारण रहा होगा 1000 साल पहले भारत के गुलाम होने का, जो आज दिखाई देता है मुझे। कैसे कैसे नारे लग रहे हैं इस देश के अंदर। हर राज्य एक अलग अलग बात कर रहा है। कोई यूएनओ चिट्ठी लिख रहा है, आपके लोगों की गिनती ज्यादा है उसमें। वही ताकतें बाहर निकल रही हैं। सबके नाम नहीं लेना चाहता, इतने महान नहीं उनका नाम लूं मैं, लेकिन राष्ट्र को आपकी जरूरत है। और आप समझ लीजिए, हम सब लोग इतने बेहया हो चुके हैं, इतने बेगैरत हो चुके हैं कि हम जरा सा अगर हमारे आदमी में कहीं कमजोरी हो गई, जरा सी कहीं हल्का सा भी वो कमजोर पड़ा, हम पहले लोग हैं जो ये कहेंगे। हम बहुत कह रहे थे यार इतना नहीं करना चाहिए था, देखो देखो इसने इतना ज्यादा कर दिया था, हम इतने मक्कार लोग हैं। हम उसके बुरे वक्त में, क्योंकि ये उसका बुरा वक्त नहीं है, ये देश का और राष्ट्र का बुरा वक्त है। इस वक्त कुछ भी नहीं सोचना है मुझे, न मैं सोचना चाहता हूं, न मेरी कोई महत्वाकांक्षा है। हम अगर 5 लोगों को जगा सकते हैं तो 5 को जगाएं, क्योंकि हमारे यहां कुछ लोग सो नहीं रहे हैं, हमारे यहां जगे हुए लोग भी सोने का बहाना कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे सम्मेलन हर दिन होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए, सड़कों और चौराहे पर होने चाहिए और खुले में होने चाहिए, ताकि एक बार में लाखों लोग सुने। इसकी यह महत्वता नहीं है कि इसमें कौन बोलने आया है, कौन चीफ गेस्ट है, कोई ना कोई आता रहेगा। और आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस देश में 15-20 लोग इसी समय देश के अलग अलग कोनों पे बोल रहे हैं। उनका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, वो किसी पार्टी के ऑफिस नहीं गए। हमारा राष्ट्रवाद राज्यसभा की कुर्सी तक महफूज नहीं रहना चाहिए। अब हम राज्यसभा में आ गए तो हमारा राष्ट्रवाद पूरा हो गया, अब हमें सत्ता की मलाई खानी है। उससे पहले हम बहुत राष्ट्रवादी थे। मैंने कई लोगों को रातों रात बदलते देखा है पिछले 6 महीने में, माफ कीजिएगा। एकदम दुकान बंद हो गई है उनकी, अब वो पॉलिटिकली करेक्ट हो गए हैं।
अब उन्हें उन लोगों में बैठना है जिन्हें इंटेलेक्चुअल कहा जाता है। अब उन्हें हिंदुत्व की बात करना थोड़ा सा ऐसा लगता है, भाई देखो हमें ध्यान तो रखना चाहिए, इस देश में 35 करोड़ मुसलमान हैं, तो 6 महीने पहले क्यों बोल रहे थे? इसलिए आपके यहां ईमानदारी नहीं है। 15-20 लोगों में, चाहे मेजर जनरल जीडी बख्शी हो, कर्नल RSN हो, सुशील पंडित हो, गौरव आर्या हो, ललित अंबरदार हो, इनमें से कोई एजेंडा है किसी का? रोज टेलीविजन पे आप देखते हैं, रोज कहीं ना कहीं भाषण चल रहा होता है उनका। किस लिए? क्या सिर्फ 90 करोड़ हिंदुओं में यही 10-15 लोग हैं? क्यों नहीं हर घर के अंदर 2-2 लोग पैदा हो रहे हैं? क्यों हम ये मानते हैं कि राष्ट्रवाद एक शाम में चाय पीने जैसा है कि थोड़ी देर के लिए राष्ट्रवाद भी बात कर लें? कुछ लोगों का राष्ट्रवाद 9 बजे रिपब्लिक टीवी देख के शुरू होता है और 11 बजे कहते हैं बस भारत माता की जय, सो जाओ। राष्ट्रवाद जीना होता है। अगर आपको अपने पे गर्व नहीं है, अपने इतिहास पे गर्व नहीं है, आपको बौनों जिन्होंने गुलाम बनाया है, अगर आप उनको महसूस कर रहे हैं, आप उनको मजबूरी में आपको झेलना पड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कोई अपना स्वाभिमान नहीं है। जिसमें स्वाभिमान नहीं होता उसे राष्ट्र की कोई चिंता नहीं होती। उसको किसी भी हालत में रख दो, वो एडजस्ट कर लेगा, वो नाम बदल लेगा, वो धर्म बदल लेगा, वो लड़की की शादी करके एक नया रिश्ता बना देगा और नाम लगेगा, रख लेगा अपना शब्बीर कुमार। वो कुछ भी कर लेगा। अगर जागृत समाज होता तो उस दिन बोलना चाहिए था जिस दिन गुलशन कुमार की हत्या हुई थी। आप 3 चीजें रख रहा हूं रवि भाई, ध्यान दीजिएगा। इस देश की प्राइमरी एजुकेशन को हमने क्रिश्चियंस के हाथों सौंप दिया है, राइट? इस देश के इतिहास को हमने 70 सालों में कम्युनिस्टों के हाथों में सौंप दिया था। और तीसरी चीज बताऊं, इस देश का एंटरटेनमेंट आपने जिहादी मुसलमानों के हाथों छोड़ दिया है। आपकी तीनों चीजें आपके पास नहीं है। इसलिए गुलशन कुमार की हत्या हुई, आप समझे ही नहीं कि उसका क्या मसला था। गुलशन कुमार की हत्या भारत की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर भजन, कीर्तन और मंदिर को बाहर कर दिया उसने। और अब मौला रे मौला होता है, लड़की हिंदू घर की होती है, लड़का मुसलमान घर का होता है। हर फिल्म में बताया जाता है इस्लाम कितना अच्छा है, हर फिल्म में बताया जाता है कि मुसलमान कितना अच्छा होता है। आपकी नई जनरेशन इसी चक्कर में गफलत में है। ना आपने खुद इतिहास लिखा है, ना प्राइमरी एजुकेशन आपके पास है, ना ही इंटरटेनमेंट का कोई नैरेटिव आपके पास है। इसलिए दिवाली पे सलमान की पिक्चर रिलीज होगी, ईद पे शाहरुख की होगी और क्रिसमस पे आमिर खान की होगी। आपकी फिल्म कहां बन रही है, कैसे बन रही है, पता नहीं है। हम अपने आइकॉन नहीं ढूंढते। और कोई आदमी राष्ट्र के लिए बिना किसी लालच के कोई काम भी कर रहा होगा तो सबसे पहले हमें उसी के अंदर कुछ नुस्ख निकालना होता है। हम उसको कैसे मजबूत करें इसकी हमें चिंता नहीं होती। हम एहसान करते हैं। हमारे दोस्त, बड़े अजीज, बेहतरीन इंसान विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म बनाई ताशकंद फाइल। आपको कुछ कुछ चीजों का अंदाजा है? इस बार के एक बड़ा अवार्ड मिलता है, उस अवार्ड में 2 ही फिल्में फाइनल हुई लंबी 10 फिल्मों में से। एक कोई गिल्ली डंडा फिल्म बनी थी, क्या बनी थी, कुछ गली बॉय, एक वो थी और एक ताशकंद फाइल थी। दुख दूसरा है मेरा, सत्ता बदली लेकिन अभी व्यवस्था नहीं बदली है। जिस मोहतरमा ने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी 50 लोगों के साथ में सूड और मक्कार इंटेलेक्चुअल्स के नाम पर, उस बंगाली महिला वो उसकी चेयरमैन थी। उसने ताशकंद फाइल को इसलिए नहीं लिखा कि उसने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि इस मुल्क में इंटॉलरेंस बढ़ गई है और हिंदू गुंडागर्दी सबसे ज्यादा हो गई है। तो वे विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को उसने फाइनल नहीं होने दिया और गली बॉय को दे दिया।